विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मैं पहले राजीव आपके पास आ रही हूँ। राजीव, आपने 130वें संविधान संशोधन को लेकर एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी क्लैरिटी के साथ तमाम चीजें रखी हैं। इसको लेकर अब आपका अवलोकन, आपका विश्लेषण। देखिए पूजा, इस मसले पर आपका एक दिन और कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैंने ये कहा था कि भारत के संविधान निर्माताओं ने बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत लंबी लंबी चर्चा की और इसके बाद एक वृहद दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया और जिस पर चलते हुए देश यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन संविधान निर्माताओं की उस संविधान सभा की बैठक पर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई ये चर्चा इस बात पर हुई है कि वो दिन भी आ सकता है देश में जब देश के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक ऐसे आरोपों से घिरें जिसमें जेल जाने की नौबत हो और वो अपने पद पर बने रहें। तो इसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ये संविधान में व्यवस्था नहीं की गई। मौजूदा जो विवाद है और मौजूदा जो कानून आया है उसकी पृष्ठभूमि दो केसेस से आती है पूजा। एक, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए और उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया और दिल्ली सरकार या पूरी दिल्ली जेल में बंद एक मुख्यमंत्री चलाता रहा। एक ये अभूतपूर्व घटना थी और इसका संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाया जाए, सिवाय इसके कि नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा देते। इसी तरह तमिलनाडु के एक मंत्री पर भी आरोप लगे, जेल गए और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, राज्यपाल ने उन्हें हटाया और वो विवाद हुआ। तो ये दो घटनाओं की वजह से देश में और खासकर सरकार ने देश में तो क्या, लेकिन सरकार ने जो लोग इस समय सरकार में हैं उन्होंने ऐसा सोचा और ऐसा कानून लाने का प्रयास किया है जिसमें कि किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्री या प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगे और वो अरेस्ट हो और 30 दिन तक उनको अगर जमानत नहीं मिलती है, जेल से बाहर नहीं आते हैं, तो 31वें दिन राज्यपाल की सहमति से मंत्री और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या नहीं भी तो राष्ट्रपति उनको 31वें दिन हटा सकता है। और जब उन्हें जमानत मिल जाए, जेल से बाहर आ जाए, केस खत्म हो जाए, तब वो अपने पद को दोबारा ले सकते हैं। ये व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये विवादों में घिरी क्यों है, उसके दो कारण हैं। पहला कारण मैंने आपको बताया कि ऐसी स्थिति में जब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग इस्तीफा ही न दें और नैतिकता ही न बचे तो फिर उसके लिए उपाय क्या है? आप बताइए, कोई भी अगर कैबिनेट मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर 6 महीने के लिए जेल जाता है और इस्तीफा नहीं देता है तो कोई तो कुछ तो अगर वो अपने पर अड़ा रहता है तो क्या उसकी व्यवस्था है? और अगर संवैधानिक मुखिया या प्रदेश का या देश का मुखिया ही जेल चला जाए तो फिर बाकी क्या? लेकिन अब चूंकि दिनों दिन नेताओं में नैतिकता का कमी के तो छोड़ दीजिए, नैतिकता बची ही नहीं है, इसलिए कई बार जब काम इससे नहीं होता है तो उसके बाद डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद कानून की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कानून का मिसयूज नहीं होगा ये कौन बता सकता है? पहली बात देखिए, इसके दोनों पक्ष हैं। मैंने एक पक्ष बताया, दूसरा पक्ष इसका ये है कि अगर विरोध विपक्ष कर रहा है तो उसके पीछे तर्क है कि पिछले 11 सालों में, सिर्फ यही नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान का आप देख लीजिए, पिछले 11 सालों में सत्ता पक्ष के किस नेता पर सीबीआई और ईडी की रेड पड़ी, सत्ता पक्ष का कौन मंत्री या मुख्यमंत्री या नेता जेल गया और उनके खिलाफ कार्रवाई का औसत कितना है और जो लोग विपक्ष में थे उनका कितना है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग पिछले 11 वर्षों में कभी विपक्ष में थे और तमाम ईडी और सीबीआई के शिकंजे में जेल गए और जब उन्होंने पाला बदल के सत्ता पक्ष के साथ खड़े हुए तो वही केंद्रीय एजेंसियां उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही हैं, ये देश के सामने है। अगर आप महाराष्ट्र का ही उदाहरण दें, और क्लासिक एग्जाम्पल है एनसीपी इस मामले में, जब वो इधर की तरफ था यानी एनडीए से विपक्ष में था तब उसके नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई का शिकंजा था। जब वो एनडीए में आ गए तो उन नेताओं की क्या स्थिति है और अब कितने छापे पड़ रहे हैं और कोर्ट में कितनी तारीखें पड़ रही हैं, ये देखने वाली बात होगी। छगन भुजबल खुद 2 साल जेल में रहे थे और एनडीए की सरकार बनते उनको मंत्री पद की शपथ भी दिलाई गई थी। और भी बहुत सारे नेता, एक एक का नाम लेने की बात नहीं है। तो सवाल यह है कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा
और आने वाले दिनों में किसी भी आरोप पर, किसी भी नेता पर को गिरफ्तार कर लिया जाए आरोप में और 30 दिन तक उसे जमानत न मिले, तो वैसे आजकल एक बात कही जा रही है कि कुत्तों के केस में इतना जल्दी केस परिवर्तित हो गया और इंसानों का केस लंबे लंबे समय तक चल रहा है ना, जो कि लंबे समय तक चलता रहता है। तो बात यह है कि आप अपने केस की सुनवाई और कौन ये तय करेगा कि 30 दिन की लिमिट है और 30 दिन में लिमिट नहीं हो तो आप हटा दे, तो विपक्ष का कोई भी नेता उसके ऊपर आरोप लगे। और सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस देश में राजनीति के ऐसे हजारों किस्से हैं, मैं बता सकता हूं, जब अपने ही मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री को हटाने के लिए अलग अलग तरीकों की तरकीब निकाली, अलग अलग। वो मैंने एक दिन नरसिम्हा राव के इस्तीफा का बात आपको बताई थी। कल्पनाथ राय उनके मिनिस्टर थे और उनके ऊपर भ्रष्टाचार और दूसरे आरोप लग रहे थे। कल्पनाथ राय को डायरेक्ट नहीं हटा पा रहे थे नरसिम्हा राव, तो एक दिन रात को उनको बुला के कहा कि आप मुझे इस्तीफा दे दीजिए, ताकि अगर संसद में या दूसरी जगह ज्यादा विपक्ष हंगामा करेगा तो मैं ये कह दूंगा कि कल्पनाथ राय का इस्तीफा मेरे पास है, वो नैतिकता के आधार पर पहले ही मुझे दे चुके हैं, वो तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है। अब भोले भाले कल्पनाथ राय इमोशनल आदमी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद ही नरसिम्हा राव ने वो इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया, उनका मंत्री पद जाता रहा। तो अपने ही मुख्यमंत्री, अपने ही मंत्री के खिलाफ भी अगर मुख्यमंत्री चाहे, आपको मालूम है कि डीएम, सीएम और पीएम इस देश में उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, अगर वो अपने पर आ जाएं तो ये सब जो खतरे हैं उसके। और दूसरी बात, जो 2 साल का एमपी एमएलए का आरोप लगने पर जेल जाने का प्रावधान है, विधायकी जाने का प्रावधान ऑलरेडी है। और आप उसमें यह भी देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में किस पार्टी के या किस पक्ष के लोगों की सदस्यता ज्यादा गई या 99% उन्हीं लोगों की गई, और जिन लोगों की गई उनके ऊपर आरोप क्या थे। अभी मैंने आपसे एक हफ्ते पहले ही, शायद पिछले सोमवार या मंगलवार को आप ये इसी मसले पर बहस कर रही थी, मैंने आपको बताया कि अब्बास अंसारी जो मऊ सदर से विधायक है उत्तर प्रदेश के, उनके ऊपर आरोप क्या लगा, भड़काऊ भाषण का। और भड़काऊ भाषण में निचली अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा दे दी और उससे उनकी सदस्यता जाती रही। हाई कोर्ट से वो सदस्यता बहाल हो गई। तो अब सवाल यह है कि इस तरह के कानूनों का, अब अगर सत्ता, आप देख लीजिए सत्ता पक्ष में कितने लोगों के खिलाफ ऐसी बात हुई है और 2 साल की गई है, और विपक्ष के लोगों का देख लीजिए। तो सवाल यह है, और फिर सदस्यता बहाल भी हो जा रही है। तो ये कानून को लेकर, और इसीलिए शायद ये सेलेक्ट कमेटी को जाए, और इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा राजनीतिक हालात में कुछ इस तरह के कानून लाए जाने की आवश्यकता बिल्कुल है, क्योंकि अब नैतिकता बची ही नहीं। एक जमाना था कि ट्रेन का एक्सीडेंट होने पर रेल मंत्री इस्तीफा देता था, अब जो है आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसा कानून आने की तो आवश्यकता है, लेकिन लोकतंत्र में कोई भी कानून, कोई भी चीज जो है वो सर्वसम्मति से बनती है, तब उस पर विवाद की स्थिति कम होती है। अभी ये देखिए, चूंकि संविधान संशोधन है, बिना विपक्ष के समर्थन से ये पास नहीं हो सकता। शायद पक्ष और विपक्ष इसमें मिलकर बैठे तो कोई रास्ता निकले। अभी फिलहाल तो टकराव की स्थिति है, और ये जब संविधान संशोधन विधेयक था और इसे पास होना अभी संख्या बल के हिसाब से सरकार को मुश्किल नहीं था, ये एकदम संसद के आखिरी दिनों में आया है और उसके बाद बिहार का चुनाव है, तो उसके टाइमिंग पर भी एक सवाल है। बिल्कुल।